सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 संतों की वाणी। संत होते हैं जो कि ईश्वर का मनन चिंतन करते हैं। उन्हीं के भक्ति पद पढ़कर हम ईश्वर से अपना तारतम्य जोड़ते हैं, उनके प्रति लीन हो जाते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत जो पद दिए गए हैं वह है मीराबाई और सूरदास जी के। तो हमारी भक्ति काल की शाखा में एक सगुण शाखा हुई है, जिसमें श्री कृष्ण और राम को एक साकार रूप में मानकर उनकी भक्ति की गई है। यहाँ पर मीराबाई और सूरदास जी की भक्ति प्रदर्शित की गई है या व्यक्त की गई है। यानी इस पद में कृष्ण के वे अनन्य भक्त जो है, उन्होंने अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को यहाँ पे अपने भावों को प्रस्तुत किया है। तो उस पद को पढ़ने से पूर्व हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। पग पैर, बेगहीं शीघ्रता से, विष जहर अविनाशी जिसका नाश न हो, दुलरावे दुलार करना, अकुलाई अकुलाना, हलरावे हिलाना, दुर्लभ दुर्लभ जिसका मिलना कठिन हो, सुवावे सुलाना, हरि कृष्ण फरकावे फड़काना। यहाँ अब हम पढ़ेंगे भक्ति के पद। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। यहाँ प्रस्तुत जो पद दिया है वो मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त कर रही हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, कि पैरों में घुंघरू बांधकर मैं नाचती हूँ। मैं तो मेरे नारायण की, कि मैं तो मेरे नारायण की दासी बन गई हूँ। आप ही हो गई दासी रे। तो यहाँ दासी बनके उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति दिखाती हूँ, अर्थात मैं भगवान के प्रति समर्पण भाव व्यक्त करती हूँ और उनकी दासी रूप में रहना चाहती हूँ और अपना सब कुछ उन पर ही न्यौछावर करना चाहती हूँ। लोग कहे मीरा भाई बावरी। संसार में सभी लोग जो है वो इस तरह से मुझे देखकर, यानी नाचते गाते देखकर कहते हैं कि मीरा भाई बावरी, यानी मीरा बावरी हो गई है, जो दिन प्रतिदिन मंदिरों में नाचती ही गाती रहती है। न्यात कहे कुल नासी रे, और कह रहे हैं कि मेरे कुल और खानदान के लोग इस तरह से कहते हैं कि इसने कुल का नाश कर लिया है, यानी कुल की जो गरिमा थी वो डुबा दी है। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। अब यहाँ कह रहे इस तरह जो उन्होंने अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं, तो राणा जी जो थे वे उनसे बहुत अधिक क्रोधित थे, नाराज थे। तो उन्होंने मीरा जी के लिए क्या भेजा था? विष का प्याला भेजा, और वे हंसते हंसते उस विष के प्याले को, यानी जहर के प्याले को प्रसाद समझकर पी गई, और भगवान ने उनकी रक्षा करी और वे हंसते हंसते वह सब कुछ क्या हुआ, उन्होंने विष भी पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ क्योंकि श्री कृष्ण की उन पर कृपा थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। कह रहे हैं हे मीरा के प्रभु, यहाँ कह रही मीराबाई कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, कि मेरे प्रभु गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, वे अविनाशी हैं, वो थोड़े से प्रयास से ही मिल जाते हैं। ऐसे अविनाशी और ऐसे पुरुष को, यानी ऐसे भगवान को पाकर मैं अति धन्य हो गई हूँ। तो यहाँ पे मीराबाई ये व्यक्त कर रही हैं
मीरा की प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। यहाँ मीराबाई व्यक्त कर रही हैं कि मेरे जो श्री कृष्ण हैं वह गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले हैं। वे अविनाशी हैं जो थोड़े से प्रयास से, थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे अविनाशी और नाशवान जो हैं अगम्य अगोचर ईश्वर को मैं पाना चाहती हूँ, जिससे मेरा यह मनुष्य जीवन सफल हो सके। अगला पद है सूरदास जी का। यहाँ देखो, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलहावे जोई सोई कछुपावे। तो यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है और उनको दुलार करती हुई हिलाती हैं, लोरी भी सुनाती है। और यशोदा झुलाते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं देखो, मेरे लाल को आऊ निंदिया, मेरे लाल को आऊ निंदिया, काहे ना आनी सुहावे। कह रहे हैं कि हे नींद, मेरे लाल को क्यों नहीं आकर सुला जाती। तुम्हें तो श्री कृष्ण बुला रहे हैं, तुम जल्दी आओ। और कान्हा तुम्हें बुला रहे हैं। कहीं काहे ना आनी सुहावे, कि क्यों नहीं आके सुलाती हो। तू काहे नहीं बेगई आवे, तू क्यों नहीं जल्दी, बेगई होता है जल्दी, आवे मतलब आती हो। तो को कान बुलावे, तुमको कान्हा यानी श्री कृष्ण बुला रहे हैं। कबहू पलक हरि मूंदी लेत है, कबहू पलक हरि मूंदी लेत है, कबहू अधर फरकावे। अब कह रहे हैं कि पालने में श्री कृष्ण जो है कभी तो आंखें बंद कर लेते हैं यानी पलकें बंद कर लेते हैं, और कभी वो अपने होठों को हिलाते हैं। सोवत जानी मौन है कह रही, सोवत जानी मौन है कह रही, करी करी सैन बतावे। कह रहे हैं माँ सोचती कि कान्हा सो गया है तो इशारे से लोगों को बताती है कि कहीं कान्हा जग न जाए, तुम शोर मत करो, तुम चुप हो जाओ। इस तरह से, किस तरह से, जब प्रत्येक माँ अपने बालक को सुलाती है। तो यहाँ व्यक्त किया गया सोवत जानी मौन है कह रही, करी करी सैन बतावे। यहाँ कृष्ण को सोते देखकर लोगों को चुप करा रही है कि ये कृष्ण जो है वो सो रहे हैं। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुर मधुरे गावे। तो कह रहे हैं जब उन्होंने देखा कि कान्हा कहीं जग न जाए तो यहाँ वह कृष्ण व्याकुल होकर जग जाएंगे, और माँ इस तरह से जो है गाना गा के सुलाती कहीं वह जग न जाए। सोवत जानी मौन है कह रही, कई कई सैन बतावे, यही अंतर अकुलाई उठे परे। कह रहे हैं कहीं इसी बीच श्री कृष्ण व्याकुल होकर जाग जाते हैं और माँ यशोदा गाती रहती है। जो सुख सूर अमन मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। तो कह रहे हैं सूरदास जी यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं कि इस समय तो जो सुख माता यशोदा को प्राप्त हो रहा है, यह सुख किसी ऋषि मुनियों को भी नहीं प्राप्त हुआ, यानी बड़ा ही दुर्लभ दृश्य है। क्योंकि एक भगवान जो है श्री कृष्ण जो है भगवान रूप में थे, जो कि बालक रूप में जशोदा मैया के पास थे। तो यह सुख जशोदा मैया को मिला, वह तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरह से मीराबाई ने और सूरदास जी ने अपनी जो भक्ति है वह इन पद के माध्यम से अभिव्यक्त की है। तो आपको यह सुनना है और दी गई शीट को अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।